आपके बेटे के हाँ साथ जो हुआ, उस घटना के बारे में शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता। जैसे कि हमने उसके बारे में पब्लिश किया था अपने प्लेटफ़ॉर्म में। हम्म अ, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, इस न्यूज़ को नेशनल कवरेज नहीं मिला। बहुत सारे हाँ न्यूज़ चैनल्स ने इसको पब्लिश नहीं किया या इसको कवर नहीं किया, इसलिए शायद ये सभी लोगों तक या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई। और नहीं ये पूछना। इंसिडेंट काफ़ी दुखद था, काफ़ी अनफॉर्च्यूनेट था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूँगी कि ये घटना शुरू कहाँ से हुई? ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये कहाँ से शुरू हुई? आप पहले हमारे दर्शकों को वो बताइए कि क्या हुआ, कैसे शुरू मैडम हुआ सब कुछ? ठीक है मैडम, ये घटना मैडम 5 तारीख के दिन की है। मेरे घर 5 बजे समथिंग फोन आया था कि पापा आप कहाँ पर हो। मैंने बोला बेटा मैं दुकान पे हूँ और थोड़ी देर में घर पे आ रहा हूँ। क्या तो उनने मेरे को बताया कि किसी अननोन नंबर से फोन आए तो मत उठाना। मैंने उससे कारण भी पूछा, मैंने कुछ कहीं पे कुछ हुआ है क्या, तो बोले आप घर पे आओगे तो मैं बता दूंगा। मैं घर पहुंचा, घर पे मैं उससे पूछने वाला था तो उन्होंने बोला पापा आप बाजार से आए हो, 5-10 मिनट बैठो तो सही, उसके बाद बताता हूँ। क्या हुँ, फिर उनने मेरे लिए पानी पानी लाया, पानी पिया मैंने। तो हुँ, उसके कहने मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा था। वो मोबाइल पे हुँ, फोन पे बात करते करते बाहर चले गया। थोड़ी हुँ, देर बाद मेरे को वो दिखा नहीं कि कहाँ गया, तो उन्होंने बोला मैं नंदा नगर में हूँ। नंदा नगर के बाद हुँ, उसने उसको वापस से मैंने कॉल लगाया कि कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला मैं एमआईजी के इधर हूँ। हुँ, एमआईजी के इधर हूँ। फिर मैंने उसका फोन लगाया, बाद में वापस तीसरी बार फोन लगाया मैंने, तू आ रहा है कि मैं जहाँ पर तू है वहीं पे आऊँ क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है पापा मैं आ रहा हूँ। इतने में हमारी भांजी का फोन आता है थोड़ी देर में। भांजी ने बोला, जिसका नाम पूजा वर्मा है, उसका फोन आया कि मामा ये गौरव हाड़ा मेरे साथ है क्या, और हम थोड़ी देर में घर पे आ जाएंगे। हुँ, तो मैंने हाँ ठीक है, फिर मैं निश्चिंत हो गया कि अपने घर का व्यक्ति है वहां पर। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद वो वापस आया घर पे। घर पे उन्होंने पूछा है, घर पे जैसे ही पूजा आई मैंने उसको खाने का पूछा है, वो बोले मामा उपवास है मेरा। तो मैंने नहीं बेटा उपवास है तो क्या हुआ, यहाँ पर खा लेगी तो थोड़ा मामा को धर्म लगेगा, ये बात हुँ, करी। खाना खाने के हुँ, लिए बैठी, फिर उनने बताया मामा इसको एक लड़की बहुत परेशान कर रही है क्या, अच्छा। और काफी पैसे मांग रही है क्या, और हुँ, वो आपसे हुँ, मिलना चाहती है। हुँ, उसने हुँ, बताया मेरे को, तो मैंने ठीक है भाई मिल लेते हैं अपन उससे। तो ये अभी वो हुँ, थोड़ी देर में आने वाली है घर पे। कुछ देर बाद हुँ, उसकी माँ, लड़की की माँ और आकांक्षा, लड़की का नाम आकांक्षा, आकांक्षा और आकांक्षा की आकांक्षा। मम्मी घर पे आई। हुँ, घर पे आई, अपने ऊपर वाले कमरे में गई। उनने 5 लाख रुपए के समथिंग की डिमांड रखी है कि काफी पैसा मैं गौरव के ऊपर खर्च कर चुकी हूँ क्या। हुँ, तो उससे भांजी ने बोला है कि भाई तूने अगर पैसा खर्चा करा है तो तेरे कने कुछ ट्रांजेक्शन तो होंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ तो होंगे, ये ले मेरे को हाँ, बता तो सही। तो ये ले ये दीदी को बोलो कि बीच में नहीं बोले, ये ले मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ क्या। उसने मतलब बात को काट दी, हर समय काट दी उनने बात को। मैंने हुँ, ठीक है बेटा, मैंने अब आगे क्या करना है। उनने काफी अशब्द शब्दों का प्रयोग करा घर में, उसको काफी बेटा बेटा करके समझाया हमने कि चल बेटा होगी है, तुम स्टूडेंट लाइफ हो तुम्हारी, दोनों स्टूडेंट बनो, पढ़ लिख के कुछ बनो, एक दूसरे से बातें मत करो क्या। हुँ, वो सब चीजें मैंने बेटा बेटा करके उसको समझाया, उसकी मम्मी को बताया क्या। मैंने आज हमारी गुड़िया है, वो ट्यूशन जाती है और उसको लाने की परमिशन सिर्फ मेरे कने है और गौरव के कने है क्या, इसके अलावा उसको दूसरा कोई भी नहीं लाता। और तुम्हारे बच्चों का तुमको जानकारी होने के बाद तुमने बताया नहीं, और तुमने कभी ये ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया कि किस लड़के के संग घूम रही है। मेरे को तो सिर्फ 2 या 3 दिन में सब कुछ चीज पता चली है। मैंने तुमको तो हुँ, 11 महीने से पता थी, कम से कम तुमको हुँ, मेरे को बोलना था, तो बोलना था कि भाई ये बात है, हुँ, मैंने एक बार मिलना चाहिए थी। ये ले हुँ, मानने के लिए तैयार ही नहीं, उसको बेटा बेटा करके भी समझाया मैंने कि दीदी जो हुँ, हो गया देखो, आप दोनों का करियर बर्बाद नहीं हो क्या। बाकी वो हुँ, जाते जाते भी उसकी मम्मी बोले ये ले पैसे तो देने ही पड़ेंगे, दोनों माँ बेटी का एक ही कहना था कि पैसे तो देना हुँ, पड़ेंगे क्या, नहीं तो फिर महिला थाने आके मिलो। हुँ, हुँ, ये ले महिला थाने में 11 बजे आ जाना। तो मैं हुँ। सुबह मॉर्निंग टाइम में उठा, उठ के मैं गौरव को सीधे अपने वकील साहब के कने लेके गया। वकील साहब ये को सारी चीजें कब बताई। की घटना बता रहे हैं आप? ये कौन से तारीख में हुआ जब वो आपसे पैसे मांगने आ गई? ये 5 तारीख की घटना थी। 6 तारीख के दिन हम लोगों ने वकील के कहने गए थे। 5 जुलाई।
हाँ, अभी ओके। जुलाई चला, 5 अगस्त। 5 अगस्त को वो आई थी पैसे मांगने अपने माँ के साथ। हाँ, अभी अगस्त लगा है। हाँ, 5 अगस्त के दिन उसने दूसरे दिन ओके। बोला है कि आप महिला थाने पे मिलो क्या। अब मैं लेके गौरव को लेके अपने वकील साहब के कहने गया। वकील साहब से मैंने हुँ, सारी बातें शेयर करी है कि इसको कोई लड़की और लड़की की माँ ब्लैकमेल कर रही है, और ये मेरे कहने के हुँ, जो इसके कॉलेज के लिए पैसे में जमा करता था, वो भी ये लड़कियों पे बर्बाद कर चुका था, इस लड़की पे हुँ, बर्बाद कर चुका था। पैसे की भी हुँ, बात नहीं करी मैंने, क्योंकि वो भी कह रही थी हुँ, क्या, पैसे की बात नहीं करी है। तो मैंने मैडम, हुँ, मतलब वो हमारे सर को, वकील सर को बोला है कि ये बात है, अब आप इसके लिए जो उचित कार्रवाई हो वो करो, कार्रवाई करो। तो सर ने हुँ, वहां पर मेरी बात सुनी, गौरव से कुछ पूछना था पूछा कि बेटा सही बात है क्या। हुँ, उनने बताया कि मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ। हमने एक कंप्लेंट परदेसीपुरा चौकी पे, एक बाणगंगा थाने पे, एक महिला थाने पे हुँ, और सीएम हुँ, हुँ, हेल्पलाइन पे 4 जगह हुँ, कंप्लेंट डाली हमने। हुँ, चारों जगह हुँ, कंप्लेंट डालने के बाद एक प्राइवेट कंप्लेन प्राइवेट कंप्लेन अलग से डाली क्या, हुँ, जिसमें इन दोनों की जांच करी जाए, ऐसा कंप्लेन में डाला कि अगर दोनों में से कुछ भी है तो इनकी जांच करी जाए। हम हुँ, वहां से गए, हमारे कहने उसी बीच महिला महिला थाने से फोन आ रहा था क्या, हुँ, क्या आपके बच्चे के नाम की कंप्लेंट डली हुई है और आप यहाँ आ जाओ। मैंने उनसे बोला दीदी आ रहे हैं हम, थोड़ा टाइम लगेगा क्या। हुँ, फिर फोन आया तो मैंने दीदी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आ रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि मैं अभी गौरव को लेके आ ही रहा हूँ। तो बोले ये ला, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं तो आप पे 376 की धारा लगा देंगे। हुँ, मैडम ने यही बोला। हुँ। पुलिस से, जो पुलिस मैडम से वाली ने? बात, हाँ पुलिस वाली मैडम ने, गौरी तिवारी मैडम हुँ, थी, उनका ही फोन आ रहा हुँ, था, क्योंकि वो टू कॉलर पे नाम लिखा हुआ था ना। तो मैडम ने यही हुँ, बोला कि आप 376 की धारा लगा देंगे। हम लोगों ने हुँ, गए, हमने जो वकील साहब ने जो कागज दिए थे, हुँ, जो कागज वकील साहब ने दिए थे हमको प्राइवेट कंप्लेन के, वो हुँ, दिखाए। हुँ, तो मैडम ने ना वो देखे, ना मोबाइल की चैटिंग देखी, कुछ हुँ। भी नहीं देखा। हमने गौरव को बोला कि दीदी एक बार इसकी बातें सुन तो लो आप क्या, हाँ, एक बार इसके दिल की बातें तो सुन लो आप। तो वो मैडम ने नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। उनने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये महिला थाना है, यहाँ सिर्फ महिला की ही चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। अगर सेटलमेंट करना हो तो करो, नहीं तो हुँ, 376 की धारा लगा के इसको अंदर कर दूंगी। उसमें 5 साल तक, हुँ, 5 साल तक जमानत नहीं होगी, और 2-3 लाख रुपए तुम्हारे जमानत में लग जाएंगे। हुँ, ये मैडम ने फोर्स करा उसको, ना हुँ, बच्चे की बात सुनी, ना मेरी बात सुनी। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहिए उनसे कि दीदी एक बार हुँ, बात तो सुन लो कम से कम आप क्या। हुँ, नहीं सुनी उनने। फिर और ना ही कागज देके उनने जो वकील के दिए हुए कागज थे वो भी नहीं देखे। उसके बाद सेटलमेंट करने के लिए तैयार हुए। हुँ, उनने 3 लाख के समथिंग उनने कुछ बताया था अमाउंट अपन को क्या, 3 लाख रुपए बताए थे। धीरे हुँ, धीरे हुँ, करते करते हमने बोला कि भैया हम सब्जी वाले हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम इतना पैसा दे हुँ, सके क्या। हुँ, धीरे धीरे करके 45,000 पे गाड़ी हुई। अच्छा। 45,000 में सेटलमेंट, 45,000 में सेटलमेंट करवाया। हुँ, उसके बाद सेटलमेंट हो गया, लिखा पढ़ी करवाई उनने स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कराई। तो भी मैंने हुँ, सेटलमेंट होने के बाद भी मैंने उनको ये बोला, मैंने दीदी अब तो सेटलमेंट हो गया, एक बार मेरे बच्चे के दिल की बात तो सुन लो आप क्या। पहले आप सेटलमेंट हो तो गया, अब क्या करना सुन के, पहले हुँ, आपका काम हो गया, हम हुँ। चले गए। ये जो फिर घर पैसे पे आके, आपने ये जो पैसे आपने दिए, ये आपने किसको दिए? पुलिस वालों को दिए? या हाँ गौरी मैडम को दिए आकांक्षा और थे। उसकी माँ को दिए? पुलिस वालों को दिए? नहीं, हमने तो हमारे हाथ से गौरी मैडम के हाथ में दिए। अब वो अंदर हाँ, मैडम ने किसको दिए किसको नहीं दिए ये मैडम अच्छा। को जानकारी होना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है ना हाँ। दीदी। ओके। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने घर पे आ गए। हम सुबह से निकले हुए थे, काफी थकान थी क्या। हुँ, मैं आगे हाथ पांव दर्द बंद होने की गोली लेके सो गया। मेरी मिसेस है, हुँ, उसकी भी तबीयत नरम रहती है, तो वो भी गोली लेके सो गई। नेक्स्ट हुँ, दिन उसका मतलब गौरव का एग्जाम थी, तो वो हमारे सामने आके वो तो सो गया था गौरव, क्योंकि हुँ, हमको मालूम था कि पूरी नाइट वो जग के पढ़ाई करता है और सुबह एग्जाम देने जाता है। तो हमने उसको हुँ, फोर्स ही नहीं करा। उससे पूछा कि बेटा खाना खाएगा, तो चले अभी मेरे को भूख नहीं, जब भूख होगी तो मैं उठ के खा लूंगा क्या। हुँ, हुँ, इसी बहाने हम सो गए। सोने के बाद हमारी गुड़िया जगी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी वो क्या। इसी बीच
आकांक्षा और आकांक्षा की माँ वापस आई घर पे। क्या ये हमारी गुड़िया ने देखा था, बाहर बुलाया उनने गौरव को, गौरव से क्या पता क्या बात करी, गौरव से कुछ बात करके वो लोगों ने वापस चले गए। क्या गौरव आया, क्योंकि उठ तो गया था, उसको पढ़ाई करना था, पढ़ाई का हमको मतलब उसकी बहन को लगा प्रिया को कि पढ़ाई करने के लिए भैया ऊपर जा रहा है, वो ऊपर चले गया। थोड़ी देर बाद वो गए, उसकी पेन खत्म हो गई होगी प्रिया की, पेन खत्म हुई तो वो पेन लेने के लिए ऊपर गई, देखा तो गौरव फांसी पे लटका हुआ था। वो जोर से रोते हुए आई और हमको उठाया कि पापा भैया लटक गया, फांसी पे लगा ली भैया ने। हम ऐसे के ऐसे बेसुध होके दौड़े, हमने उसको उतारा, अस्पताल लेके गए, एमवाई गए, एमवाई में उसको देखा तो खत्म हो चुका था वो।